मैं तो यही कहूंगा कि इज्जतों के साथ में खिलवाड़ हुआ है, जो बच्चों को बड़ा बेरहमी से पीटा गया है। को देने से स्थिति सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरेगी, सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। वही बच्चे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने आप को। नहीं नहीं, अब वो तो कहेंगे कि ये हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहेगा। तो बच्चे बच्चे कह रहे हैं तो कौन सी बुराई है? जो बिहार सरकार में वो कौन से दूध के धुले हुए हैं वो? कौन से दूध के धुले कौन से थे? मोदी और वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले लंबे समय से हंगर स्ट्राइक चल रही है और उसके बाद छात्र काफी संख्या में जंतर मंतर पहुंचे और उनकी मांग थी कि जो हाल में ही नीट एग्जाम लीक हुआ है उसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और इसके बाद ये आंदोलन उग्र हो गया। सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन में पहुंचे, लंबे समय तक उन्होंने भूख हड़ताल रखी और उसके बाद ये मुद्दा सीजेपी पार्टी ने अपने हैंडओवर कर लिया। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बर्बरता हुई। आखिर बर्बरता हुई क्यों? लाठीचार्ज की नौबत आई क्यों? इन्हीं सवालों के लेके हम आगरा की जनता से बात करेंगे कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा निंदनीय था, क्योंकि आज का युवा, आज का यूथ हमारे देश का भविष्य है, देश का गौरव है। वहाँ पर किसी भी हालात में दंगा नहीं होना था, किसी भी हालात में युवा यूथ को की पिटाई नहीं होनी चाहिए थी, और किसी भी हालात में किसी हमारी बहन बेटी की जो, मैं तो यही कहूँगा कि इज्जतों के साथ में खिलवाड़ हुआ है, जो बच्चों को बड़ा बेरहमी से पीटा गया है। हमने कुछ ऐसी पोस्टें भी देखी हैं कि उल्टा सीधा डंडा कर रहे हैं बच्चों के प्रति, तो वो घोर निंदनीय है। 14 दिन तक सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, तब तक न वहां पुलिस पहुंची, ना ही कोई उग्र प्रदर्शन हुआ। लेकिन उसी मंच से जो मंच बनाया गया, सीजेपी ने अपने हैंडओवर किया और उस मंच से ये कहा गया कि प्रेमानंद महाराज को महाराज नहीं कहा जाएगा। सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ लोग उसी भीड़ में थे जिन्होंने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, कि मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, अगर किसी ने भड़काया है वो निंदनीय है। उसी मंच से, मुख्य मंच की बात कर रहा हूँ। हम देखिए, हम जो है मुख्य मंच की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश के युवा और यूथ की बात करेंगे। और वहाँ पे अगर जिन लोगों ने, घुसपैठियों ने गलत किया, तो हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो हमारा आज का यूथ है वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। लेकिन उसमें उमर खालिद जिंदाबाद और तमाम ऐसे हिंदुत्व को खत्म करने वाले, भारत विरोधी वाले भी नहीं, अगर जिन लोगों ने अगर इस प्रकार का प्रदर्शन किया है तो वो घोर निंदनीय है, वो भी निंदनीय है। अगर उन लोगों ने 16 दिन से लाठीचार्ज नहीं हुआ। लाठीचार्ज उसी दिन हुआ जिस दिन ये सब चीजें नहीं निकल के आई, तो उसके बाद जो है, देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि यूथ को कहीं ना कहीं से भड़काया गया हो, या फिर बाहर से कुछ घुसपैठी लोग भी अंदर आ गए हों। बिल्कुल ये हो सकता है कि और छात्रों ये के साथ साथ मुद्दा भड़काने का प्रयास जी, किया हो। और उसमें ये तमाम पार्टियों ने उस मुद्दे को अपने हैंड ओवर कर लिया। जी, पार्टियां, देखो, पार्टियां तो अपना काम करती हैं, और मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मैं ये निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के, अब जब यूथ का, युवा का जब प्रदर्शन चल रहा था, और जब 14 दिन, 15 दिन या 20 दिन हो गए थे, तो मेरे हिसाब से उसी समय पर किसी को आना चाहिए, किसी आना चाहिए प्रतिनिधि था। मंडल को मचाना बिल्कुल, चाहिए, उनकी बात किसी मंडल को जाना बिल्कुल चाहिए था, मिल लेना चाहिए था। तो हो सकता है कि आज जो विपक्ष, जो आज इसको ताज कस रहा है, टंच कस रहा है, और विपक्ष आज बोलने के लायक है, शायद वो बोल नहीं पाता, और उनको बोलने का मौका भी नहीं मिलता। घुसपैठी लोग जब घुसे उसके अंदर, वो घुस भी नहीं पाते, परंतु मौका कहीं ना कहीं से कुछ हमारे लोगों ने भी दिया। प्रदर्शन में हिंसा हुई। प्रदर्शन जो चल रहा था, नीट एग्जाम, नीट पेपर जो लीक हुआ उसका मुद्दा था, लेकिन अचानक वहां हिंसा हुई। भाई ये तो एक राजनीति हमेशा की चली आई है कि अगर एक पक्ष कोई भी आंदोलन करता है तो दूसरा पक्ष आके उसमें उसको विद्रोह पैदा कर देता है। अब सभी पार्टियों ने मिलके सपोर्ट किया तो इसमें सरकार की भी बदनामी दिखाई दे रही थी उसमें।
सरकार की तरफ से भी 10-20 गुंडे आके और उसमें शामिल हो गए, उन्होंने बवाल कर दिया। वो पत्थर कहाँ से आ गए ये बिल्कुल आपका ये कहना है कि बच्चे अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें अदर लोग शामिल हुए जिन्होंने इस माहौल को बिगाड़ने का काम किया, पुलिस पे हमला किया और हमले के बाद पुलिस उतरी हुई। हाँ, और ये नौबती क्यों आई? सरकार नाकाम रही पेपर कराने में। 152 पेपर आउट हुए। पेपर तो भाजपा से पहले भी आउट अरे हुए हैं। पहले आउट हुए, पहले भी आउट हुए हैं। लेकिन ये कंटिन्यू हो रहा है ना। पहले अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप भी करोगे? आप तो शुरू बनने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जो स्थिति है वो सुधर जाएगी? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे नहीं, ये तो उनको ऐसा कोई कानून बनाना पड़ेगा जिससे कि ये स्थिति ना आए। सदन में इसको लेकर चर्चा हो चुकी है हाँ, कि इस बार कोई ऐसा कानून बनाएंगे कि इस बार जिन लोगों के द्वारा पेपर आउट किए गए हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिया है, जिससे कि आगे चल के एक मिसाल बने और हिम्मत न कर पाए आदमी इस तरह के कांड करने के। पेपर लीक को हम बात करते हैं, आपकी क्या राय है पेपर लीक को लेकर? क्या लगता है कि पेपर लीक होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, सपोज दैट दे दिया, तो क्या लगता है स्थिति सुधर जाएगी? नहीं, देखिए, इस्तीफा देने का कोई एक वो नहीं है। इस्तीफा देने से स्थिति सुधर जाएंगी, वो नहीं सुधरेंगी। सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। कुछ ऐसे नियम लेके आने होंगे जिससे कि जो इस तरह के पेपर्स जो लीक वगैरह होते हैं ना, उन पेपरों पे सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सख्त सजा दी जाए, है ना। इस तरह से होगा। ऐसे इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। दूसरा आएगा, फिर वही करेगा। जो ग्रोथ चल रहा है, जो सक्रिय है, जो पेपर लीक करता है, वो तो चलता रहेगा, वो चलता रहता है, वो, है ना। सिस्टम सही होना बहुत कंपलसरी है। सिस्टम सही होगा जब ही हो पाएगा। आपसे बाबूजी हम सवाल करते हैं कि आपने तमाम पार्टियों के नाम सुने होंगे, कांग्रेस, भाजपा, सपा, तमाम पार्टी हैं। कॉकरोच पार्टी बीच में निकल के आ गई, क्या लगता है कि जनता का विश्वास कॉकरोच पार्टी जीत पाएगी? इतनी जल्दी तो नहीं जीत पाएगी, थोड़ा समय लगेगा। इतनी जल्दी उभार नहीं आता। नहीं तो क्या किसी युवा को, देश के भविष्य को कांग्रेस कहना भी ठीक रहेगा? आप साहब, आपका बच्चा अगर कोई एग्जाम दे रहा है, पढ़ रहा है, तो क्या हम उसको कॉकरोच कहेंगे? न कॉकरोच कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। वही बच्चे कॉकरोच कह रहे हैं अपने आप को। न न, अब वो तो कहेंगे जो हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहेगा, तो बच्चे कह रहे हैं तो कौन सी बुराई है? कौन कह रहा है? जस्ट क्या बोला उसने? चीफ जस्टिस ने क्या बोला? उसका जवाब दीजिए। उन्हें वहीं से तो बात करी। आप जवाब क्या बोला उन्होंने? है कॉकरोच कहा उनको। उन्होंने ये कहा कि तुम जैसे बेरोजगार कॉकरोच की तरह हो, हाँ। पढ़ो लिखो और अपनी नौकरी पाओ। फिर तो उन्होंने मान लिया कि हम कॉकरोच। फिर एक तरफ से नया युवा ये कह रहा है कि हम साहब कॉकरोच गंदी नाली का कीड़ा। हाँ, तो वो तो गंदी नाली का कीड़ा ही हुआ कॉकरोच। कैसे हो जाएगा? आप क्या अपने बच्चों से कहोगे, पढ़ने लिखने वालों से? अरे बच्चे पढ़ लिख के तुम बार बार परीक्षा को, पेपरों को लीक कर। तुम्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास जीत पाएगी? जीत पाएगी। कांग्रेस कैसे? पुराना अनुभव है। कैसे? सब कांग्रेस नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी की बात हाँ, कर रहा हूँ। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। मतलब कांग्रेस पार्टी व्यवस्था को सुधार देगी? ना वो इतनी जल्दी नहीं सुधरेगा। कितने दिनों में? थोड़ा समय लगेगा, सिस्टम बदला जाएगा पूरा। आप कांग्रेस पार्टी के पक्षधर हो? मतलब कांग्रेस पार्टी करेगी। पक्षधर का, उनके अधिकारों के पक्षधर हैं हम। अच्छा, है कौन कांग्रेस पार्टी वाला? कौन व्यक्ति है? ये हमें भी नहीं पता। ये हमें नहीं पता। वो अचानक ही हुआ। नहीं, कांग्रेस पार्टी वाला विदेशी फंडिंग करेगा, विदेश से आएगा, विदेश के लोगों की बात मानेगा, उसका आप पक्षधर होंगे? जो सरकार में वो कौन से दूध के धुले हुए हैं? कौन से दूध के धुले? कौन से थे? मोदी और नीट का एग्जाम हुआ। अरे मेरी बात, नीट का एग्जाम हुआ। नीट का एग्जाम हुआ। नीट का एग्जाम हुआ। कौन कराता है नीट का एग्जाम? अब सेंटर की नहीं कराते। है? कौन सी एजेंसी कराती है? उसकी एजेंसी है। कौन की एजेंसी? जो भी होगी। बताइए ना, नीट का एग्जाम कौन सी एजेंसी कराती है? मेडिकल और उसकी नो, आप सही नाम बताइए, कौन सी एजेंसी कराती है? हमें नहीं पता। कांग्रेस पार्टी नहीं कराती और ना ही ये भविष्य सुधार पाएंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, और भी पूछेंगे। क्यों, आप बताइए, क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी जनता का, सदन में इसकी चर्चा नहीं हुई है? इसका सदन में चर्चा नहीं हुई है। एक मिनट सर, सदन में इसकी चर्चा नहीं हुई है एग्जाम को लेकर। क्या मानते हैं? एग्जाम को लेकर ये गलत हुआ है, ये तो हमें पता है। सदन में चर्चा क्यों नहीं हुई? सदन में इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। मोदी ने, अमित शाह ने इसमें सदन की चर्चा क्यों नहीं की? हमें नहीं, हमें तो ये हमारे जनता में जो हंगामा हुआ है, घुसपैठी घुसाए थे उसमें, और उन्होंने ही विपक्ष पार्टी उनका साथ दिया है, उन्होंने हंगामा कराया है। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ तमाम लोग थे। इनसे अगर सच सवाल पूछ ले जाएं तो मीडिया बिकाऊ,
इनको जानकारी की जाए तो जानकारी इनके पास है नहीं, कोई भी जानकारी। इनको ये जानकारी नहीं है कि नीट का एग्जाम कौन सी एजेंसी कराती है। कॉकरोच पार्टी का ये समर्थन करने वाले हैं और जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी ने नीट एग्जाम जो पेपर लीक हुआ उसका प्रोटेस्ट हुआ और उस मंच से सनातन धर्म, हिंदू धर्म और तमाम धर्मों को गालियां दी गईं और उसके बाद पुलिस पर हमला किया गया, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। तो कहीं ना कहीं उन लोगों जो हिंसा है उसके बाद सदन में इसको लेकर मोदी जी चर्चा करने की बात कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर क्या होगा। राष्ट्रवाणी के लिए आगरा से शिव चौहान।